पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आपको सबसे पहले बता दें कि 29 तारीख यानी कि कल सिक्किम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर भी कल जो है जोरदार बरसात होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पर 1 सितंबर को हो सकती है भारी बरसात। और अब नजर डाल लेते हैं हम तमिलनाडु पर। तो यहाँ पर 29 तारीख यानी कि कल तेज बारिश होने के अनुमान है। और अंत में हम बात कर लेते हैं केरल की। तो यहाँ पर अगले 2 दिन मौसम गर्म और आर्द्र रह सकता है। तो ये तो थी 5 बड़ी खबरें। अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की ओर। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जो है वो जारी किया है, ये आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जो है हम शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। तो यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, साथ ही साथ पूर्वी भारत है, यहाँ पर कोई भी चेतावनी जो है वो जारी नहीं की गई है। केवल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अंदर जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। असम और मेघालय में भी जो है वो कुछ एक जगह बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा यानी कि पश्चिमी भारत और मध्य भारत में भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन दक्षिण भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी वर्षा होने की जो है वो संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो ये तो बात हुई मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रह सकता है मौसम का हाल। सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित, लेह लद्दाख और श्रीनगर सहित जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जो है वो मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हम पूर्वी भारत का और पूर्वोत्तर भारत को। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में जो है अनेक जगह वर्षा होने के अनुमान है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह वर्षा हो सकती है। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और भीतरी उत्तरी कर्नाटक में कहीं कहीं वर्षा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। पीला रंग दर्शाता है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह जो है वो बरसात हो सकती है। अगर हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम भारत का, तो कोंकण और गोवा के जहां अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है, वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई जगह बादल जो है वो बरस सकते हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं ही बरसात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की, यानी कि मौसम की चाल की। तो यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात हुई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक जगह जो है वो बरसात हुई है। ये हम बात कर रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से हिस्सों में जो है वो बरसात देखी गई है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा में जो है वो कहीं कहीं बरसात हुई है। बिहार में मौसम साफ बना रहा है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। और पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। रायलसीमा, तेलंगाना में भी बरसात हुई है। और इसके साथ ही
कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं और जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हैं वहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। पश्चिम भारत के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जो है बरसात हुई है। गुजरात में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे हैं। और अगर बात करें अंत में हम मध्य भारत की, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में जो है वो बरसात हुई है, लेकिन विदर्भ में जो है वो मौसम साफ बना रहा है। ये तो जानकारी थी पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, आगे बात करेंगे तापमान के हाल की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल, ये भी जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो तापमान के हाल में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अब रुक कर लेते हैं हम पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री कम आंका गया। इसके साथ ही तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तापमान के अंदर जो है वो इसी तरीके की गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर केरल में अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं कर्नाटक के जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्से हैं इनकी। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना और रायलसीमा में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की और विदर्भ की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और गुजरात में भी तापमान में जो है वो इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। पलायम, कोट्टई, तमिलनाडु में जो है वो अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान किस प्रकार रहा। तो गिलगित की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो यहाँ पर बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया है। तो ओडिशा में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में जहाँ तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। तो केरल में भी तापमान की स्थिति ऐसी ही देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी तापमान ऐसा ही रिकॉर्ड किया गया है। अब बात कर लेते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। अंत में मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अब आइए डाल लेते हैं एक नजर देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति पर।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में। देश के कौन कौन से हिस्से हैं ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का किस प्रकार का स्तर है, ये आइए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 156 जो है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक में दर्ज किया गया है, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में आता है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 47 है, जो कि एक अच्छी स्थिति में आता है, यानी कि यहाँ पर जो वायु है वो काफी शुद्ध है। इसके बाद बात कर लेते हैं मुंबई की, 38 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति, और ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है। इसके बाद बात करें अगर कोलकाता की, तो 112 है यहाँ पर, और ये संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं पटना पर। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो 123 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये भी एक संतोषजनक स्थिति में आता है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 52 है, और ये एक अच्छी स्थिति में भी है वो माना जा सकता है। लगातार बारिश के चलते प्रदूषण का स्तर कम है। 85 बताई जा रही है अहमदाबाद की, जो एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो वायु है वो थोड़ी बहुत शुद्ध है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 52 है, और ये भी एक अच्छी स्थिति में देखी जा सकती है। इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और वहाँ का तापमान किस प्रकार का और मौसम किस प्रकार का होने वाला है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर धूप खिली रह सकती है। तापमान में भी ज्यादा फेरबदल नहीं है। बुधवार को जहां अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 10 रह सकता है, तो गुरुवार और शुक्रवार को 21 अधिकतम तापमान और 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल का। तो मंगलवार और बुधवार सहित गुरुवार को यहाँ पर तीनों ही दिन जो है वो बदली छाई रहेगी। तापमान भी मंगलवार को यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। बुधवार को और गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 और 16 रह सकता है। शुक्रवार को जो है यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो मंगलवार को यहाँ बरसात होने की संभावना है। 34 अधिकतम, 27 न्यूनतम तापमान, और बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ थोड़ी बदली छाई रहेगी। तापमान में ज्यादा फेरबदल नहीं है। अधिकतम तापमान जब 35 से ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। तो यहाँ चारों ही दिन जो है वो थोड़ी सी बदली छाई रह सकती है, और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा फेरबदल नहीं है। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
इसके बाद रुक कर लेते हैं हम जो दूसरे क्षेत्र हैं उनका, जिनमें शामिल है बिहार का बोधगया। तो यहाँ पर भी चारों दिन बदली छाई रह सकती है, मौसम थोड़ा आपको सुहावना मिलेगा। 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान मंगलवार और बुधवार को, और न्यूनतम तापमान 26 और 27 रह सकता है। गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो शुक्रवार को 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे और नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी जो है वो बरसात होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। असम के सिलचर की अगर बात करें तो एक बार फिर आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात जो है वो हो सकती है, और अधिकतम तापमान मंगलवार और बुधवार को जहां 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। देश के जो शेष राज्य हैं उन पर भी जो है नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो चारों दिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। 38 रह सकता है अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को, तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। शुक्रवार को 39 रह सकता है अधिकतम तापमान और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे और अब दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। दक्षिण भारत के केरल के मुन्नार की अगर बात करें तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान, 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान। गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी, लेकिन तापमान में कोई फेरबदल नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी जो है वो बरसात हो सकती है। प्रदूषण का स्तर भी यहाँ पर जो है वो कम है, और मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर बरसात है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। बुधवार की बात करें तो 33 और 24 रह सकता है तापमान। गुरुवार को 32 और 24 और शुक्रवार को 33 और 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये तो बात हो गई यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन अब किसान भाइयों बहनों आपके लिए भी कुछ विशेष जानकारियां देने की आवश्यकता है हमें, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं खेती किसानी के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की जो है वो सब्जियां भी लगी हुई हैं और कई तरीके की जो है फसलें लगी हुई हैं। तो आज हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुजरात के किसान इस मौसम में बैंगन, टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। यहाँ के किसान लंबी और गोल आकार की लौकी की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। गुजरात में रतालू के खेतों में किसान खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर ले। गुजरात में ही बाजरे की फसल में ब्लास्ट रोग दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही बाजरे में तना छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो नीम के तेल का छिड़काव करें। यहाँ अरहर की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। इनके खेतों को इल्लियों से बचाने के लिए चारों ओर पीले गेंदे के फूलों का पौधारोपण करें। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप भी लगाएं। गुजरात में मूंगफली के खेतों में निराई कर ले। साथ ही साफ मौसम में इसमें जरूरी पोषक तत्वों का छिड़काव भी कर ले। गुजरात में सोयाबीन की फसल में मोजैक वायरस से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। यदि संक्रमण अधिक हो तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के किसान धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में किसान सोयाबीन, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द के खेतों की सिंचाई कर ले। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सब्जियों, पपीते और केले के बागानों की समय समय पर सिंचाई करें। महाराष्ट्र के नासिक में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान 30 दिन पहले बोए गए बाजरे में 30 किलो नाइट्रोजन की शेष ड्रेसिंग करें। नासिक में कपास में रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए 5% नीम के अर्क का स्प्रे करें। नागपुर में अरहर में पत्ती मोड़क दिखाई देने पर इसको नियंत्रित करने के लिए नीम की निम्बोली के अर्क का छिड़काव करें।
तो अभी आपने हमारे इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को क्या कुछ करने की आवश्यकता है इस वक्त खेतों में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज की फसल में हम बात करने वाले हैं बैंगन के बारे में। इस वक्त इसकी बुआई का समय चल रहा है और इसकी खेत में बुआई से लेकर इसकी तुड़ाई तक कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, खास जानकारियां हासिल करते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। तो अभी आपने बैंगन फसल से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, बुआई किस प्रकार से आपने करनी है और किस तरह से देखभाल करनी है अपने खेत की। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।